नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भारत सरकार के सूत्रों के मुताबिक आतंकियों को पाकिस्तान के चकाला और लालपुर के एयरबेस में ट्रेनिंग मिलने का संदेह है। यानी पाकिस्तानी वायुसेना बेस में संभव है कि आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई हो और यह ट्रेनिंग करीब 1 महीने की रही थी। उन्होंने एयरबेस के बेसिक स्ट्रक्चर की मालूमात थी। साथ ही उन्हें यह भी पता था कि लड़ाकू विमान कहां है, ईंधन कहां रखा है, उसे नुकसान कैसे पहुंचाया जाए, मिसाइलें कहां रखी हैं। लेकिन इस हमले से 2 दिन पहले ही वहां से मिसाइलें और दूसरे साजो सामान एयरबेस से हटाए गए थे। आतंकियों के पास कितना असला था, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सभी आतंकियों को मारे जाने के बाद भी 29 धमाके हुए थे। आतंकवादियों को मुंबई के 26/11 के हमले से भी ज्यादा बेहतर ट्रेनिंग दी गई थी। संजय ब्राक्टा इस वक्त हमारे साथ है, हमारे सहयोगी। संजय, पूरी खबर बताएं। सूत्र हमें बता रहे हैं, नई जो जानकारियां सामने मिल रही है निशांत, उस बात को लेकर ये कि पहली बात तो ये कि जो इनपुट था, इंटेलिजेंस इनपुट था, वो स्पेसिफिक पठानकोट एयरबेस के बारे में नहीं था। सरकार के पास, किसी भी एजेंसी के पास नहीं था। हाँ, इतना जरूर था कि पठानकोट के किसी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट पर हमला किया जा सकता है। दूसरी बात, जिस तरह से आपने कहा कि जो यहाँ पर आतंकवादी घुसे थे वो इतने ट्रेंड थे कि उनको या तो पाकिस्तान का, ये जो मैं आपको पीछे तस्वीर में दिखा रहा हूँ, ये चकलाला एयरबेस है। इस तरह की जगह पर कहाँ पर एयरक्राफ्ट खड़े होते हैं, किस तरह से खड़े होते हैं, कहाँ फाइटर जेट्स होते हैं, कहाँ पेट्रोल पंप के बंक्स होते हैं और कहाँ मिसाइल्स रखी होती है, ये तमाम तरह की जानकारियाँ उनके पास थी। यानी कि उनको या तो चकलाला या लायलपुर के जो एयरबेस है वहाँ पर तकरीबन 1 महीने तक की बहुत रिगरस ट्रेनिंग दी गई थी। इस तरह की बात सरकार के सूत्र हमें बता रहे हैं। और उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात हमको यहाँ पर बताई जा रही है कि जो 3 हैंडलर थे, वो उनमें से 3 हैंडलर जो है लगातार संपर्क में थे। उनके नाम भी उनको पाकिस्तान को सौंपे गए हैं और जब तक कि इस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, उससे पहले बातचीत तो दूर की बात, संबंध सुधारने जैसी बात भी बिल्कुल खटाई में पड़ सकती है। इस तरह के संकेत सरकार की तरफ से मिल रहे हैं। और जब हमने पूछा कि डिलीवर क्या करना है, तो उन्होंने बताया कि जिस तरह से पेशावर में जब हमला हुआ था, उस तरह से जिस तरह से वहाँ के जो भी उसमें शामिल थे उनको पकड़ा गया, उनकी प्रॉपर्टी सीज की गई और बिल्कुल लगातार तेज़ी से ट्रायल करके उनको जेल भेजा गया। जब तक तेजी से ये नहीं करती है तब तक पाकिस्तान के साथ बातचीत करना बहुत मुश्किल होगा। निशांत, आपसे एक चीज समझना चाहूंगा, जिस तेजी से ये इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो जानकारी अभी तक एकत्रित हुई है और जो जानकारी सामने आ रही है, क्या इसका अर्थ ये निकाला जाए कि स्पेसिफिकली 26/11 की तर्ज पर, क्योंकि वहां पे भी उसमें भी ट्रेनिंग दी गई थी, उसमें भी ट्रेनिंग दी गई थी, 26/11 की तर्ज पर स्पेसिफिकली टारगेट्स को पूरा उसकी रेकी की गई, रेकी करने के बाद उनको पूरा एक दूसरी जगह उसकी सैंपलिंग की गई, जैसे यहां पर आप बता रहे हैं एक और एयरबेस में उसकी सैंपलिंग की गई और फिर इसको एग्जीक्यूट किया गया। जी बिल्कुल, इतना ही नहीं निशांत, इसमें यह भी हमें बताया जा रहा है कि हो सकता है कि ये 2 टुकड़ों में 6 आतंकवादी आए थे। 4 से पहले 2 आतंकवादी हो सकता है कि पहले ही एयरबेस के अंदर दाखिल हो गए थे। उसके अलावा 4 उनको, वो जो 2 आतंकवादी पहले आए थे वो चुपचाप से खामोश अपना असला लेकर के बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए थे। शुरुआत में 2 तारीख की सुबह 3:35 पर पहला जब आक्रमण, ये जो 4 आतंकवादी आए, उन्होंने जब शुरू किया तो सबसे पहले सबसे सामने वहाँ पर एक मेस थी जहाँ पर कि बिना हथियार के 5 डीएससी के लोग खड़े थे। उनको उन्होंने एम्बुश किया और उनको वहाँ पर शहीद किया। और उसके बाद एक गरुड़ का एक कमांडो था, वो आमने सामने की लड़ाई में आतंकवादियों के साथ मारा गया है। और एक लेफ्टिनेंट कर्नल की जो जान गई थी, वो एक एक्सीडेंटल एक सिचुएशन थी, क्योंकि वो वहाँ पर एक्सप्लोसिव हटाने की कोशिश कर रहे थे जिसमें उनकी जान चली गई है। और उसके बाद जब 4 आतंकवादियों को मार दिया गया था, 2 आतंकवादी 30 घंटे 25 से 26 घंटे तक चुपचाप रहे थे और उसके बाद अचानक से 3 तारीख की सुबह उन्होंने फायरिंग शुरू की। और उनका मकसद ये था, उनके पास एक एल्यूमिनियम पाउडर था। उनका मकसद था कि वो एक एल्यूमिनियम पाउडर इस तरह से होता है कि उसको अगर फैला दिया जाए, उसको ट्रिगर किया जाए तो आग लग जाती है। और आग उसको बुझाने के लिए भी अगर फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं वो भी उस पर इस्तेमाल नहीं होते, पानी से उसको बुझाया नहीं जा सकता है। तो बड़े से बड़ा नुकसान एयरक्राफ्ट का या हमारे मिसाइल सिस्टम का या जो हमारे पेट्रोल के बंक्स है उसको पहुंचाने का उनका था। लेकिन वो 2 आतंकवादी जो छिपे बैठे थे तकरीबन 20-25 घंटे से, वो भी उसमें कामयाब नहीं हुए। डिटेक्ट कर लिए गए आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से और उसके बाद उस पूरी बिल्डिंग को उड़ा दिया गया जिसमें कि उनको उड़ा दिया गया था। निशांत, पाक के चकलाला या लालपुर एयरबेस पर हुई आतंकियों की 1 महीने की लंबी ट्रेनिंग, ये कुछ फैक्ट्स हमारे सामने आए हैं। एयरक्राफ्ट और एयरबेस को नुकसान पहुंचाना था आतंकियों का मुख्य मकसद।
एयरबेस पर हमले के लिए ही दिया गया था आतंकियों को प्रशिक्षण। आतंकियों को पठानकोट एयरबेस पर एयरक्राफ्ट, बारूद और पेट्रोल पंप की लोकेशन पता थी। आतंकी हमले से 2 दिन पहले ही एयरबेस से बड़े एयरक्राफ्ट और मिसाइल हटा ली गई थी। सभी आतंकियों के मारे जाने के बाद भी एयरबेस पर 29 धमाके हुए। 26/11 मुंबई हमलों से भी बेहतर तरीके से कराई गई थी एयरबेस पर हमले के लिए आतंकियों की ट्रेनिंग। बड़ी मात्रा में एल्यूमिनियम पाउडर लेकर आए थे आतंकी, ताकि आग जो है उसको और भड़का सकें। पंजाब के शकरगढ़ बॉर्डर से घुसे थे आतंकवादी। भारत पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तर की वार्ता, पाक की कार्रवाई पर निर्भर। 15 जनवरी से स्थगित की जा सकती है वार्ता। इस बीच गुरदासपुर के एसपी की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। कल से एनआईए की टीम उनसे पूछताछ कर रही है और आज अब से कुछ देर पहले उन्हें उस मजार पर ले जाया गया जहां हमले से पहले वो जाने का दावा कर रहे हैं। जिस मजार के बाबा से मिलने की बात एसपी सलविंदर कर रहे हैं, वो खुद इस बारे में क्या कहते हैं, जानने के लिए उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता सत्येंद्र चौहान ने। पठानकोट आतंकी हमले में सबसे अहम कड़ी एसपी सलविंदर सिंह है और ये कड़ी इस कहानी से शुरू होती है। ये तलूर पिंड है और ये दरगाह हम आपको दिखा रहे हैं। इस दरगाह का जिक्र इस कहानी में बार बार आता है। एसपी सलविंदर सिंह कहते हैं कि वो इस दरगाह पर आते जाते रहते हैं और इस दरगाह की बहुत मान्यता है। हमारे साथ इस दरगाह के जो प्रीस्ट हैं, केयर टेकर हैं, वो हमारे साथ हैं। आपका नाम? सोमराज सर। सोमराज जी, ये बताइए कि एसपी सलविंदर कितनी बार यहाँ आते हैं? सर पहली बार आए सर हमारे पास। जी सर। वो पहले, इससे पहले कभी नहीं आए? नहीं सर, पहले कभी नहीं आए सर। और कितने बजे आपके पास आए थे? हाँ सर, मेरे पास 9 बजे करीब पहुँचे सर और चाय पी, साइदा सलाम किए और चले गए सर। कितनी देर रुके? हाँ सर, आधा घंटा सर, 9:30 बजे करीब चले गए सर। उससे पहले उनके साथ उनका कुक राजाराम, मदन गोपाल और उनका राजेश वर्मा, उनका दोस्त, वो भी आए थे क्या उनके साथ? हाँ सर, दोनों आए थे। वो पहले भी आए थे? कब आए थे? हाँ सर, सुबह आए थे 8:30 बजे करीब सर। वो सुबह ही आ गए थे? नहीं सर, वो सुबह आए थे गाड़ी लेकर, हम घर में थे और 8 बजे मैं उठा था सर। जब वो घर में आए तो वो घर में चाय पिलाने को और मैं लैट्रिन के लिए चला गया बाहर। जब उधर से आया सर तो पिताजी ने बोला खाना खाना है, मास्टर जी को बोला खाना है और सर उसने खाना खाया और जो दूसरे साथ वाले उन्होंने नहीं खाया और सर फिर इधर गाड़ी लेकर आ गए और पहले दरी बिछाई जहाँ पर, फिर वो नहीं बैठे, चेयर मंगाई 2 और एक बार वो बैठे, वो मौसा जी वो नहीं बैठे जहाँ पर, वो खड़े रहे और वो बैठे। उसके बाद सर अंदर दरी बिछाई और वो वहाँ पर बैठे सर और साइदा सलाम किया और 9:30 बजे चले गए सुबह सर। एसपी सलविंदर सिंह कहते हैं कि वो इस दरगाह को बहुत मानते हैं और वो कई बार आते हैं और यहाँ ध्यान लगा के जाते हैं। देखो सर, देखो बात यह है कि जब से हम यहाँ पे बैठ रहे हैं तो पहली बार आए सर। मैंने उनको कभी देखा नहीं, ना मेरी उनकी कभी बाकी भी है। जी सर। मदन गोपाल के साथ आपकी क्या रिश्तेदारी है? वो मेरे मौसा हैं, मेरे मास्टर जी हैं। जी सर। और वो राजेश और मदन गोपाल सुबह ही आ गए थे? जी सर, वो सुबह आए थे 8:30 बजे करीब, वो 9:30 बजे चले गए। आए वो अकेले थे और गए एसपी साहब के साथ? नहीं सर, वो दोनों अकेले आए थे और अकेले गए सर जहाँ से। एसपी साहब के साथ नहीं गए वो? नहीं सर, सुबह नहीं थे, सुबह दोनों आए थे और रात को आए थे वे तीनों। कौन सी गाड़ी में यहाँ पर आए थे वो? हाँ सर, सुबह जो गाड़ी है वायर करी गाड़ी थी सर और वो पीछे डिक्की थी, लंबी गाड़ी बड़ी थी। जी सर। और जब वापस गए? सर जो सुबह आए थे वो ही गाड़ी पे गए, वाइट कलर की थी। जो सर रात को गाड़ी आई वो सर मैंने नहीं देखा, अंदर बैठे थे हम। जी सर। जी।